बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी उस रूटीन के एक मैसेज जो मैं आपके लिए कन्वे करता हूँ, मैं आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और अपनी सोच, अपने विजन को और एक जो ऐसे मसाइल जो होते हैं उनको जिस तरीके से मैं आपके सामने उजागर करने की कोशिश करता हूँ, आज भी मेरी एक एफर्ट है कि मैं आपको इसी किस्म का एक मसला आपके सामने उजागर करूँ। वैसे तो ये मसला न सिर्फ चकवाल का बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इज्तमाही मसला बन चुका है, और वो मसला है हमारी रोड्स का, कि जो रोड्स एक शहर से दूसरे शहर तक जाती हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक जाती हैं, एक गांव से शहर तक जाती हैं, और वो रोड्स जो मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ शहरों से मिलाती हैं, मुख्तलिफ देहातों को मुख्तलिफ देहातों से मिलाती हैं, खेत से खलियान तक जो रोड्स हैं, उन रोड्स के मुतालिक मैं आज बात करूंगा। और क्योंकि वैसे तो बिलअमूम मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ से मेरा गुज़र होता है तो मैं इन चीज़ों को महसूस करता रहता हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उस मसले को उजागर करके तो जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं और जो मुतल्लिका अफराद हैं उन तक मैं ये इस लिहाज से पहुँचाऊँ कि शायद हमारी ये आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे तो शायद इस काम में कोई बेहतरी आ सके। लेकिन बिलखसूस मैं अपने चकवाल के अंदर ऐसे जो मसाइल हैं और जो मैंने अपने ज़ेन नशीं वो किए, वो मसाइल उन पे मैंने अपनी तवज्जो दी और उन मसाइल को उजागर करने के लिए मैंने अपना एक जहन बनाया कि मैं उनको उजागर करूँगा। तो उन मसाइल के अंदर हमारी कुछ तो वो रोड्स हैं कि जो रोड्स इंतहाई ख़राब हो चुकी हैं और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ हमारी वो रोड्स हैं कि जिनको हम रोड्स का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन वो रोड्स उखेड़ दी गई या कोई नई बननी थी तो उनको शुरू तो किया गया, लेकिन उनको एक थोड़ा सा उनका प्रोसेस करके उनको वहाँ पे छोड़ दिया गया, और वो फ़ायदे के बजाय पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए इंतहाई मुश्किलात और मसाइल का बायस बन रही हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उस रोड की कि जिस रोड के ऊपर हर रोज सुबह शाम दिन और रात को हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वहां से गुजर होता है, हर रोज हमारे पॉलिटिशियंस का वहां से गुजर होता है, और पिछले कई सालों से वो रोड इंतहाई खराब है, जिसको आप सब बेहतर जानते हैं कि वो रोड है हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से अगर शहर की तरफ आप आए तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उसका आधे से पौना किलोमीटर का वो एक बनता है, उसका एक टुकड़ा है रोड का, जो कि आल दो ये रोड जो है वो उसके अंदर रोड डिवाइडर भी मौजूद है, जो मेन रोड है चकवाल की, जो चकवाल शहर को तलागंग से, और जिसको चकवाल मियाँ वाली रोड आप कहते हैं। लेकिन ये जो उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, ये टुकड़ा उडरवहाल चौक से मैक्सिमम कोई आधे किलोमीटर से भी कम उसका फासला बनता है टूवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, और सेम उसकी सिचुएशन है टूवर्ड्स चकवाल सिटी। तो वो रोड उसकी ये हालत है, आप यकीन करें कि वहां पे उसके ऊपर अगर किसी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का या रक्शे का टायर अगर उसके ऊपर चढ़ जाए तो ये खतरा होता है कि ये गाड़ी फौरी तौर पे हादसे का शिकार हो जाएगी, और उसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात भी हर रोज रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां से हर रोज गुजरती भी है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि पता नहीं उसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही और क्यों उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। रिपेयरिंग उसकी 2-4 मरतबा हुई, एक दिन रिपेयरिंग होती है, मैक्सिमम एक हफ्ते के बाद फिर वो रोड बैठ के और उसके अंदर वो हम्प्स बाहर निकल आते हैं, और फिर वही मसाइल और वही वहाँ पे से गुजरने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रक्शों और मुख्तलिफ जो व्हीकल्स वहाँ से गुजरती हैं उनके लिए वो एक हादसे का पेश खैमा बन गई है वो रोड, और मुश्किलात का बायस बन गई है। और पता नहीं क्यों नहीं इस साइड पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वो हमारे मुतलिकुल अन्नान लोग कि जो वहाँ से गुजरते हैं, पता नहीं क्यों साहिब इख्तियार लोग
अपने इख्तियारात उस साइड पे इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा हमारी चकवाल से भोन के लिए एक रोड बन रही है, जिस रोड को वैसे तो चकवाल शहर से भोन चौक से अगर आप चले तो आपके जहांगीर टाउन तक रोड की इतनी बुरी हालत है कि वहां पे खड्डे बन के वो रोड खंडर की शक्ल इख्तियार कर गई है। उसको तो खैर किसी ने हिलाया नहीं, किसी ने पूछा कोई नहीं। लेकिन उससे आगे जहां से ये रोड जहांगीर टाउन से आगे शुरू की गई और ये रोड ऑलमोस्ट भोन तक जाती है, तो उसको भी उखेड़ के रख दिया गया। और पिछले कई माह से, बल्कि ये तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है, उस रोड के ऊपर इंतहाई स्लो काम हो रहा है। बल्कि पिछले दिनों जब ज्यादा बारिश और धुंध की सूरत हाल थी तो एक रात को वहां पे चकवाल मोहल्ला मोती बाजार के शायद रहायशी एक ही फैमिली के 3 अफराद, मां बाप और उनका जवान बेटा, गाड़ी हादसे का शिकार हुई और तीनों लकमे अजल बन गए, तीनों मौत के मुंह में चले गए। तो अब आप देखें कि ये रोडें किस तरीके से इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रही हैं, किस तरीके से वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों के माली नुकसान हो रहे हैं, जानी नुकसान हो रहे हैं। कोई बंदा इस साइड पे तवज्जो देने वाला नहीं। चकवाल से चुआ सैदन शाह जाने वाली रोड, हर रोज बेशुमार लोग वहां पे आते जाते हैं। उस रोड की ये हालत है कि वो रोड उखेड़ के रख दी गई। भाई खुदा का नाम है, अगर आपने रोड उखेड़नी भी है तो पहले उसका तरीकाकार ये है कि जितनी रोड आपने वहां से उसकी वाइडनिंग करनी है, पहले आप उसके वो शोल्डर्स कंप्लीट कर लें, उनको आप उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में ले आए कि ताकि उसके ऊपर से ट्रैफिक चल सके। फिर जो रोड ऑलरेडी बनी हुई है उसको ऊपर से आपने रबिश करके उसके ऊपर जो भी आपने मटेरियल डालना है, जिस तरीके से करना है, तो आप उसको करें ताकि ट्रैफिक की रवानी कायम रहे। और फिर ये है कि आप इस तरीके से उसको मैनेज करें कि उसका कुछ हिस्सा एक मर्तबा आप बना के 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का हिस्सा एक उसका बन जाए। जब वो इस काबिल हो जाए कि उसके ऊपर ट्रैफिक चल सके प्रॉपर, तो फिर उससे अगला हिस्सा जो आप उखेड़े। लेकिन यहां पे हमारे मुल्क में क्या होता है कि रोड जो सैदन शाह से लेके तो आपकी बन अमीर खातू स्टॉप तक वो जो है वो रोड सारी उखेड़ दी गई। और उखेड़ भी इस तरीके से दी गई कि वहां पे गाड़ियों का चलना बहाल हो गया। जिस दिन बारिश हो, वहां से अगर कोई चुआ सैदन शाह मुझे जाके दिखाए किसी छोटी गाड़ी पे, तो मैं उसको मान जाऊंगा। पता नहीं क्यों नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस साइड पे ध्यान देती, पता नहीं क्यों नहीं इस साइड पे तवज्जो दी जाती और क्यों नहीं इस चीज की प्लानिंग की जाती। अब मैं आपको चकवाल का एक ऐसा बाईपास, जो बाईपास वैसे तो यहां पे ये था कि ये चकवाल का एक सर्कुलर बाईपास बनाया जा रहा है, लेकिन वो सर्कुलर बाईपास 3 उसकी जो हैं एक्सटेंशंस, वो तो मेरा ख्याल है वो तो खाबे खरगोशी बन गई। एक जो उसकी जिस साइड पे उसको काम को शुरू किया गया था, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। वो साइड है आपकी बैखड़ी से इस पिंडी रोड से लेके इस बाईपास ने जाना है, जो आपका थुआ बहादुर वाला बाईपास है उसके साथ जाके मिलना है। और इसकी लेंथ तकरीबन बनती है 20 से 21 किलोमीटर। अब ये रोड जिस टाइम पे राजा परवेज अशरफ साहब ने मंदरा चकवाल और चकवाल सुहावा मोड़ 2 रोड्स का जब इन्होंने ये जीटी रोड्स की वाइडनिंग और इसकी रोड डिवाइडर बीच में बना के और इसकी इसको अच्छी इसकी कंडीशन में अच्छी रोड एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब यहाँ पे टेंडर हुआ, जब वो वजीर आजम थे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा है राजा परवेज अशरफ साहब का। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत गई तो ये मामला इतना खटाई में पड़ा रहा कि इसके ऊपर मैंने हाई कोर्ट में, रावलपिंडी हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी अपने नाम के साथ, जिसमें मैंने सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बीच में पार्टी बनाया था, फरीक बीच में बनाया था। और उस रिट पिटीशन के साथ मैंने, आप यकीन मानिए कि 150 FIR थाना मंदरा से लेके थाना जातली, थाना सिटी चकवाल, थाना सदर चकवाल, थाना डुमन
और इसी तरीके से आगे चलते चलते थाना सुहावा तक ये सारी, उस वक्त मैंने वो डाटा कलेक्ट करके मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की कि खुदारा लोगों की जानों से खेलना छोड़ें। लोगों को जो नुकसानात हो रहे हैं, एक तो जो पोल्यूशन का मट्टी उड़ती थी, और वो जो नुकसान था वो तो था ही था, जो लोगों की गाड़ियों के नुकसान हुए, जो लोगों के मुख्तलिफ एजाज आया हो गए, फैमिलियां उसमें कई मरतबा ये हुआ कि एक्सीडेंट हुआ तो उनको नुकसान हुए, अमवात हुई, तो वो सारी चीज़ें सामने रखी और बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर एहतजाज भी हुए मुख्तलिफ, तो ये रोड्स कंप्लीट हुई। लेकिन उसी टाइम, उसी वक्त में यहाँ पे मुझे याद है कि हमारे NLC के इंचार्ज हमारे चकवाल के जनरल साहब थे, उन्होंने इंतहाई मेहरबानी फरमाई और ये बाईपास उन जनरल साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे फिल्म कसर के मकाम पे आए थे, तो वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर मैं भी मौजूद था। वहाँ पे उन जनरल साहब ने रिक्वेस्ट की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उस वक्त शायद इस बाईपास के लिए उन्होंने 1 अरब रुपए के फंड्स उन्होंने कहा जी कि ठीक है ये बनेगी। अब इस पे काम शुरू हो गया। काम शुरू उस वक्त हुआ, आज आप देख लें कि आज आप 2023 में हैं और कम अज कम 6 से 7 साल हो गए इस मंसूबे को शुरू हुए। आज तक उस मंसूबे के ऊपर आपकी काम कंप्लीट नहीं हो सका। वो सारे का सारा मंसूबा धरे का धरा पड़ा हुआ है। कभी 3-4 महीनों के बाद कोई एक आध छोटी मोटी कोई मशीन आती है, वहां पे कोई छोटा मोटा काम करते हैं। ऑलरेडी वहां पे एक POL की एक सड़क बनी हुई थी जो आपकी आगे जो अब आयल फील्ड तक जाती थी, यहाँ से बैखड़ी से होके गुजर के हमारे हर चार डाब की रकबा से गुजर के आगे था दिल फतोई का, ढक्कू का, और ये इन रकबों से होके तो वो सड़क जाती थी। वो भी सारी इन्होंने उखेड़ दी। लोगों को उसका एक बड़ा मुनासिब मुआवजा मिलता था और एक बड़े अच्छे तरीके से वो काम चल रहा था। वो सारा खत्म करके इन्होंने ये बाईपास इन्होंने शुरू कर दिया। अब इस बाईपास के अंदर लोगों की जमीनें काफी सारी इन्होंने ले ली। आज तक ना उन लोगों को मुआवजा मिल सका, ना उसकी एक्विजिशन का प्रॉपर प्रोसेस मुकम्मल हो सका, और ना वो बाईपास मुकम्मल हो सका। तो जंप और वो धूड़ और मट्टी और गर्द और वो सारे मामलात वहां पे जो है वो इसी तरीके से चल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, क्यों नहीं हम लोग इस पे तवज्जो देते। लेकिन इसके साथ ही मेरे जहन में एक और भी चीज आती है कि इंतजामिया से भी बढ़ के जो हमारे पॉलिटिशियंस यहां पे थे उनकी, और जो है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने भी पता नहीं क्यों इन मंसूबों को तख्तियां लगाने का यहाँ पे ये होता है कि आज ये फलां के मंसूबा जो है वो शुरू हो गया और उस पर तख्ती लगा दी जाएगी, आज फलां का मंसूबा शुरू हो गया तो उस पर तख्ती लग गई। एक एक सड़क के 4-4, 5-5 मरतबा इफ्तिताह कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी वो रोडें मुकम्मल नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर जगह पे यकीनन कलर कहार, चुआ सैदन शाह, तलागंग आप चले जाएं, आप लावा तहसील में चले जाएं, जहां पे भी आप देखेंगे इस किस्म के मसाइल जो हैं वो आज तक मौजूद है। डुडियाल से सांग एक रोड बनाई गई, वहां पे लोकल हमारे जो हैं भाई हमारे पॉलिटिशियन जो है उन्होंने बड़ी एफर्ट उन्होंने की, वहां पे लोगों ने बड़ी एफर्ट की और वो सड़क जो है वो बनाई गई। लेकिन उस सड़क में से एक कुछ जो टुकड़ा है वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको छोड़ के वो चले गए, वो मुकम्मल नहीं की गई। तो ये ऐसे मसाइल हैं कि जो हमारी पब्लिक के बुनियादी मसाइल में से हैं। लोगों को खुदारा आप ये सहूलतें पहुंचाएं। आइंदा इंशाल्लाह मैं जो मेरा टॉपिक हेल्थ या जो भी जिस टॉपिक पे भी होगा इंशाल्लाह मैं करूंगा, वो भी मसाइल मैं इंशाल्लाह उजागर करूंगा। मैं किसी को भी नहीं पसे पर्दा किसी चीज को नहीं रहने दूंगा। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो रोड्स और इन चीजों के मुतालिक है। तो खुदारा इन पे काम किया जाए। फिर क्या हुआ कि इन रोड्स के ऊपर आप देखें कि मुख्तलिफ जो रोडें बनी वहां पे लोगों ने तजावज जो किए उसको नहीं रोका नहीं जा रहा।
यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मेरे पास एक चक बाकर शाह का मामला, जिसको प्रैक्टिकली मैंने वहां पे जाके देखा भी, और वो सारी चीजें कि चक बाकर शाह की मेन जेलम रोड से चक बाकर शाह गांव तक एक रोड बनी, कारपेट रोड बनी। अब उसमें क्या हुआ कि लोगों ने इर्द गिर्द से अपने घरों का सारा पानी भी उसके ऊपर फेंक दिया। उस कारपेट रोड के ऊपर लोगों ने अपने घरों के सामने मुख्तलिफ वो रैंप्स बना दिए, और रैंप्स इतने लंबे बना दिए कि वो रोड जो है, वो सरकारी जो रास्ता है उसको तंग कर दिया, रोड को खराब कर दिया, रोड के शोल्डर्स को उखेड़ दिया। तो ये ऐसे मसाइल है कि इनके ऊपर हमारी इंतजामिया को, कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। इन मसाइल को मैं इसलिए उजागर कर रहा हूं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं इसलिए उजागर कर रहा हूं कि इन मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ये मसले हल होनी चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट के जो मामलात हैं उनमें हमारी इंतजामिया को, हमारे पॉलिटिशियंस को तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो मसले हल हों, लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। लोग पहले ही जो महंगाई की चक्की पे पिस गए हैं, तो कम से कम लोगों को इन साइडों से अगर कुछ ना कुछ रिलीफ अगर मिलता रहे तो उनके लिए ये चीजें ऑक्सीजन का काम देगी। मैं आखिर में इन्हीं गुजारिशात के साथ साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, और इसी अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर मेरी कोई बात किसी भी दोस्त भाई को अगर नागवार गुजरी हो किसी भी हवाले से, तो मैं माजरत चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से इंतहाई नेक नियति से अपनी आवाज आप तक पहुंचाता हूं, और आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज को शामिल करके उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो जिम्मेदार हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आप सबका हामी और नासिर हो। इस शेर के साथ मैं इख्तिताम करूंगा कि अपना शेवा है अंधेरों में जलाते हैं चिराग, उनकी जिद है कि ज़माने में यूं ही रात रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपका, मेरा, हम सबका हामी हो।